गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी को गुड मॉर्निंग। कमेंट करके बताइएगा साउंड क्लियर है, आवाज आ रही है। अच्छा, ये शेड्यूल एक्चुअली में कल का लग गया था नहीं, डेट 25 के जगह 26 वो शो कर रहा होगा आपको। चलो, आई होप एवरीथिंग इज फाइन। हम लोग आज का सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। हाँ, आरसीसी का भी रिवीजन होगा। पहले ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग कवर कर लेते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके सेमेस्टर के एग्जाम के लिए। अच्छा, उससे पहले आपको कुछ हम बताते हैं कि 2024 में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसका एक लिस्ट यहाँ पे प्रिपेयर्ड है। देखो, ये एसपीटी 2024 का एक क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन हम करवा देंगे ये। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ 6 mm 10 mm एंड 16 mm डायमीटर एनफोर्समेंट रिक्वायर्ड फॉर अ रेक्टेंगुलर बीम। एक क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है जो अर्थवर्क से रिलेटेड है। ठीक है। तीसरा जो क्वेश्चन है वो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सीमेंट, ये रेट एनालिसिस से रिलेटेड है। उसके बाद एसपीटी 2024 में एक क्वेश्चन पूछा है सेप्टिक टैंक से। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ फॉलोइंग आइटम फॉर अ सेप्टिक टैंक साइज 2.5 इंटू 6.5 मीटर एंड हाइट 2 मीटर। तो ये एक क्वेश्चन सेप्टिक टैंक का है। तो सेप्टिक टैंक का भी हम क्वेश्चन आपको करवा देंगे, ठीक है। तो 2024 का जो भी क्वेश्चन है, ये सारा क्वेश्चन 2024 का एसबीटी का है। ये पहला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन और ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चार क्वेश्चन है, चारों अलग अलग यूनिट से है। बढ़े आगे। तो टॉपिक यहाँ पे आप लिखिएगा, यानी पहले हम एक एक करके बारी बारी से कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है, बारी बारी से। पहले मेरा टारगेट रहेगा आपको बार बेंडिंग शेड्यूल क्या होता है उसको हम एक्सप्लेन कर देंगे। ये एक टेबल होता है, बार बेंडिंग शेड्यूल क्या होता है, एक टेबल होता है। तो वो पढ़ा देंगे। सेप्टिक टैंक करवा देंगे, कुछ न्यूमेरिकल है वो करवा देंगे। 2024 में जो एसबीटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है वो सारा क्वेश्चन हम करवा देंगे, ठीक है। यहाँ तक रहा 24 का, 2024 का सारा क्वेश्चन इंक्लूडिंग। और कोशिश करेंगे कि आज ही करा दें, एक सुबह में एक शाम में एक क्लास लेकर 2 क्लासेस में हम ये कंप्लीट कर देंगे। चलो, ठीक है। चलो, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे टॉपिक देखिए, लिखिएगा। टॉपिक लिखिएगा डिटेल, ठीक है। डिटेल ऑफ रेनफोर्समेंट लिखिएगा, डिटेल। टॉपिक लिखिएगा डिटेल ऑफ रेनफोर्समेंट इन आरसीसी मेंबर। ठीक है। डिटेल ऑफ रेनफोर्समेंट इन आरसीसी मेंबर, टेढ़ा लिखा गया, मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, डॉस का भी करवा देंगे इसी तरह से। 2024 का क्वेश्चन है वो, डॉस का भी हम करवा देंगे। वहां पे टाइम लिखा हुआ था। चलो, अच्छा अब ये बताओ कि आरसीसी मेंबर क्या क्या है, कौन कौन सा मेंबर है वो आरसीसी मेंबर है। हम सबका यहाँ पे आपको बार बेंडिंग शेड्यूल है वो बनवा देंगे, ठीक है। चलो, डिटेल ऑफ आरसीसी, डिटेल ऑफ रेनफोर्समेंट इन आरसीसी मेंबर। आइए यहाँ पे सब ध्यान से देखिएगा। पहले अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछे कि आरसीसी मेंबर क्या क्या है ना, अगर आरसीसी मेंबर कौन कौन सा मेंबर है जिसको आरसीसी बोलेंगे। देखो, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो जिसके आने के चांसेस हैं, वो है बीम। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बीम से क्वेश्चन पूछेगा। सेकंड में यहां पे लिखिएगा बीम के बाद स्लैब, स्लैब से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सी, कॉलम, कॉलम। और बीम का और लिंटेल का एक जैसा होता है। लिंटेल और बीम, बस अंतर क्या रहेगा ये बता देंगे। बीम, लिंटेल, स्लैब, कॉलम। कॉलम के बाद डी, लास्ट में फुटिंग या फाउंडेशन। फुटिंग या फाउंडेशन, या तो फुटिंग लिखेगा, नहीं तो लिखेगा फाउंडेशन। स्लाइट डिफरेंस है दोनों में, थोड़ा सा अंतर है। फाउंडेशन, ठीक है। तो
ये चार मेंबर है जो आरसीसी मेंबर है ना। एक बीम है, एक स्लैब है, एक कॉलम है और एक फुटिंग है। चार आरसीसी मेंबर है। कॉपी में आप चाहो तो लिख चलो, साथ साथ में अगर मन करेगा लिखने का तो लिखते भी चलिएगा। अब यहाँ पे क्या आपको सीखना है ना। क्वेश्चन तो ये रहा सर कि आप क्या सिखाइएगा यहाँ पे, पहले ये बताइए। आरसी आरसीसी मेंबर में बीम लिंटल्स, बीम या लिंटल, ठीक है, दोनों को बारी बारी से देखेंगे। स्लैब, कॉलम और फुटिंग हमको समझ में आता है कि ये सब आरसीसी मेंबर है। आप पढ़ाओगे क्या? हम पढ़ाएंगे आपको कि जो रेनफोर्समेंट है बीम में, रेनफोर्समेंट किस तरह से दिया जाता है। स्लैब में अगर छड़ देते हैं तो किस तरह से प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। कॉलम में रेनफोर्समेंट क्या क्या होता है, कैसे हम लोग रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, स्पेसिंग के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। फुटिंग में भी रेनफोर्समेंट के बारे में जानेंगे, ठीक है। चलो, तो अच्छा, सब में रेनफोर्समेंट होगा। बीम, स्लैब, कॉलम और फुटिंग सारे में रेनफोर्समेंट का यूज होगा। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक लिखिएगा, टाइप्स ऑफ रेनफोर्समेंट। कितने तरह के रेनफोर्समेंट होते हैं जो आरसीसी मेंबर में यूज होते हैं। आरसीसी मेंबर यही है ना, आरसीसी मेंबर का लिस्ट बना लिए। तो अब यहाँ पे टॉपिक लिखिएगा, टाइप्स ऑफ रेनफोर्समेंट। कितने तरह का छड़ है वो हम लोग यूज करते हैं। टाइप्स ऑफ रेनफोर्समेंट, टाइप्स ऑफ रेनफोर्समेंट इन आरसीसी मेंबर। ठीक है, पहला है स्ट्रेट हुक बार। ठीक है, इसको हुक बार भी कहते हैं। इसको बोल सकते हो हुक बार, या लिख सकते हो स्ट्रेट हुक बार, स्ट्रेट हुक बार। ठीक है, देखते हैं। अच्छा, सबका पहले नाम लिख दें या फिर हम सबको डायग्राम में शो करते चले। डायग्राम बनाते चले, बनाते ही चलते हैं ना। जैसे एक हो गया हुक बार, दूसरा है बेंटअप बार। ठीक है, जैसे सबका पहले नाम लिख देते हैं, बेंटअप बार। बी में क्या है, बेंटअप बार, बेंट अप बार। अच्छा, बेंट अप बार को क्रैंक भी कहते हैं, क्रैंक बार भी कहता है इसको। और ये बेंट अप बार है, दो तरह का होता है। ठीक है, वन साइड बेंट अप और बोथ साइड बेंट अप। ठीक है, बेंट अप बार। तो दो छड़ जो है वो मेन बार के रूप में दिया जाता है। ठीक है, एक हो गया हुक बार, स्ट्रेट हुक बार भी इसको कहते हैं। हाँ, डायग्राम बनाते चलते हैं। तो लिखिएगा यहाँ पे टाइप्स ऑफ रेनफोर्समेंट इन आरसीसी मेंबर, और इसमें बनाइएगा, डायग्राम बनाते हैं। लेंथ कितना होता है ये भी लिखवाते चलते हैं। देखो, जो हुक बार होता है ना वो कुछ इस तरह से रहता है। ठीक है, इसके बाद आपको हम ये भी बनवाएंगे कि बीम में कैसे रेनफोर्समेंट डिटेलिंग करते हैं। ध्यान से देखिएगा। तो यहां तक स्ट्रेट बार रहता है, इसके बाद हुक बनाया जाता है। और जो हुक बनता है ना, वो हुक इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि कंक्रीट के साथ ये ग्रिप अच्छा बना सके। देखो समझिएगा, सब अच्छे से समझिएगा। ये जो बार होगा ये इम्बेडेड होगा, यानी ये प्लेस्ड होगा अंडर द कंक्रीट। फॉर एग्जांपल समझिएगा, यहाँ सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। ये जो स्ट्रेट बार है ये सब के सब क्या होंगे, कंक्रीट में प्लेस्ड होंगे। और कंक्रीट में जब ये रहेगा तो कंक्रीट और छड़ के बीच में एक बॉन्ड बनता है। ठीक है, अगर आप इसको खींचोगे इधर से, ठीक है, मान लो ये छड़ को हम इधर से खींचें, तो आप जब इसको खींचोगे तो ये निकल सकता, स्लिप हो सकता है। तो इसके मजबूती को बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे एक हुक बनाते हैं। इस तरह से एक हुक बनाया जाता है। ये हुक क्या करता है कि कंक्रीट को अच्छे से ये पकड़ लेता है, कंक्रीट में ग्रिप बना लेता है, एंकरिंग का काम करता है। अब यहां से खींचोगे, इसको बाहर की तरफ निकालने की कोशिश करोगे तो इट वुड बी डिफिकल्ट, उतना आसान नहीं होगा जो पहले था। तो हुक क्या करता है, बच्चा समझ में आया? एक बार आप कमेंट करके बताइएगा।
एक एंकर यानी पकड़ने, ये क्या करता है, हुक कंक्रीट को पकड़ लेता है। और हुक जो है वो जब देते हैं तो दोनों साइड में देते हैं, ठीक है, दोनों साइड में हुक है वो बनाया जाता है, ठीक है, इस तरह से हुक बनाते हैं। अगर इस छड़ का जो आपको हुक बार दिख रहा है, अगर हम इसका लेंथ आपसे पूछे कि इसका लेंथ कितना होगा, तो आप इसका लेंथ क्या बताओगे? ध्यान से देखिएगा, अगर ये हुक बार है तो इसका लेंथ जो है, ये मान लो स्मॉल एल है, ठीक है, स्मॉल एल यानी स्ट्रेट पोर्शन। ये जो लेंथ स्मॉल एल लिखे हैं ये स्ट्रेट पोर्शन है, स्मॉल एल क्या, स्ट्रेट पोर्शन। उसके बाद देखो यहां से लेकर यहां तक का लेंथ जो एकदम स्ट्रेट है, इस बिंदु से लेकर इस बिंदु के बीच का जो दूरी है वो स्मॉल एल है। ये समझ में आया? अच्छा, उसके बाद यहां से आपको एक हुक बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी जो या ये इंक्लाइंड है, ऐसे इस तरह से मुड़ गया है, यू टर्न ले लिया है, ठीक है। तो इसका जो लेंथ होता है 9 × 5, या फिर डी लिखो, 9 × D या 9 × 5, 5 जो है इसका डायमीटर, उतना लेंथ को हम लोग मोड़ते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा ना कि इसके लेंथ को कितना मोड़ा जाता है, L+2D क्यों किए हो बच्चा? हाँ, 9D होता है, बिल्कुल सही, एक तरफ का हुक। और ये बिंदु है, यहां से दूसरा जो हुक होगा ये भी 9D होगा। डी या फिर 5, 5 क्या है, डायमीटर इसका, या आप इसके डायमीटर को डी भी लिख सकते हो, है ना, अगर इसके डायमीटर को आपने डी लिखा है तो डी लिखिए, 5 लिखे हो तो 5 लिखिए। तो इसका भी डायमेंशन कितना होता है, 9 × D लिख दे, डायमीटर को डी से रिप्रेजेंट करें। यस सर, डी से रिप्रेजेंट कीजिए। डी क्या है बच्चा, डी है डायमीटर ऑफ द बार। जो छड़ होगा वो 10 mm का होगा, 12 mm का होगा, ठीक है, किसी भी डायमेंशन का हो सकता है। तो डी यहां पे क्या है, लिख देते हैं, डी है डायमीटर ऑफ बार है, डायमीटर ऑफ बार है, डायमीटर ऑफ बार है, ठीक है, समझिएगा अब ये। तो टोटल लेंथ जो होगा वो, मान लो कि टोटल लेंथ को हम एल कहते हैं, एल इज द टोटल लेंथ ऑफ हुक बार। तो एल का मान क्या हो जाएगा, एल का मान हो जाएगा स्ट्रेट पोर्शन का लेंथ एल प्लस 18, 9 इधर और 9 उधर, ठीक है, 9 9 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 18 × D। डी क्या है, डायमीटर। चलो, उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे कि एल है वो क्या है, टोटल लेंथ ऑफ हुक बार। यहाँ पे एल क्या है, किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एल जो है सर बता रहा है टोटल लेंथ ऑफ हुक बार, टोटल लेंथ ऑफ हुक बार, टोटल लेंथ ऑफ हुक बार। बढ़े आगे, बोलिएगा एक बार कमेंट करके कि हाँ सर यहां तक समझ में आ गया है। हाँ, क्वेश्चन बताते हैं बउआ, आइए ना क्वेश्चन समझा देंगे सर, क्वेश्चन बनाते समय इसको मैं, हाँ हम बताते हैं ना, थोड़ा सा आप इंतजार कीजिए। हम ये भी बता रहे हैं कि किस तरह से छड़ है वो यूज किया जाता है। ठीक है, बढ़े आगे। तो ये हो गया हुक बार, हुक बार खत्म हो गया है। अब इसके बाद देखते हैं बेंटअप बार। बेंटअप बार को क्या बोला जाता है बाबू, बेंटअप बार को क्रैंक भी कहते हैं, क्रैंक बार भी कहा जाता है। देखो यहां पे आपको दिख रहा होगा हुक बार, ये स्ट्रेट पोर्शन गया और इधर से ऐसे मुड़ गया है ना, इसको क्या बोलते हैं, हुक बार, ठीक है। और यहां पे आपको बेंट अप बार दिख रहा होगा, छड़ आया, फिर ऊपर मुड़ गया, फिर इधर चला गया, इसको क्रैंक भी कहते हैं और बेंट अप बार भी कहा जाता है। दिख रहा होगा यहाँ पे कि नीचे से स्ट्रेट आया है, फिर ऊपर चला गया। अब तुम लोग फिफ्थ में सेमेस्टर में ये समझता होगा बेंट अप बार। देखो यहां से आया छड़ ऐसे सीधा, फिर ये ऊपर मुड़ गया है, चला गया है, बेंट अप बार हो गया ये।
ठीक है, यहां पे देखो ये वन साइड बेंट अप आपको दिखाई दे रहा होगा। सब देखिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। अगर आपका ध्यान यहाँ पे है तो आप देख पा रहे होगे कि ये छड़ जो है यहां से स्ट्रेट आया है ना, स्ट्रेट आया, और इसके बाद ये ऊपर चला गया, फिर इधर चला गया। क्या हो गया? क्या दोनों साइड में बेंट अप है? नहीं। या आप इधर देखिए, ये छड़ इधर गया है, फिर नीचे आया, फिर इधर से चला गया, और ये एकदम स्ट्रेट आया है। आया ना स्ट्रेट? तो ये अगर हर फिगर में देखोगे ना, तो इसमें वन साइड बेंट अप है। इस बार को भी देखो, आप अच्छे से देखो स्क्रीन पे, इधर से स्ट्रेट आया है और ऊपर जाके मुड़ गया है। तो दो तरह का छड़ होता है, बेंट अप होता है, वो दो तरह का होता है। एक बेंट अप होता है जिसमें दोनों साइड में बेंट होता है, इधर आ गया, इधर मुड़ गया, समझा? इधर गया और ऊपर जाके मुड़ गया है, समझा? तो एक बार होता है वो बोथ साइड बेंट अप होता है। जैसे ये देखो, ये बोथ साइड बेंट अप है, यहाँ पे हुक है और ये क्या है? बेंट अप है। ठीक है, ये तो बोथ साइड बेंट अप हो गया। चलो आगे देखते हैं। तो बेंटअप बार या क्रैंक बार है, वो दो तरह का होता है। एक होता है वन साइड, क्रैंक बार वन साइड नहीं, क्रैंक का मतलब होता है बेंटअप बार। ठीक है, क्रैंक बोलो चाहे बेंटअप बोलो, दोनों सेम चीज होता है। देखिएगा यहाँ पे क्रैंक बार भी बोला जाता है। तो पहला इसमें फर्स्ट हो गया वन साइड बेंटअप, वन साइड बेंटअप बार। बेंटअप, क्वेश्चन क्या है पूछ लो बच्चा एक बार, अगर डॉट है कुछ तो। वन साइड बेंटअप बार। ठीक है आशीष, बहुत अच्छे। देखिएगा वन साइड बेंटअप बार है, ये क्या कैसे रहेगा? ये जो एंगल होता है वो कितना इंक्लाइंड लेते हैं, कितना डिग्री पे इंक्लाइंड लिया जाता है? एक बार कमेंट करके बताइए, थोड़ा बहुत याद है आपको? अमूमन कितना डिग्री पे लेते हैं जनरली? तो ये हो गया बेंटअप बार, ठीक है, ऐसा रहता है। अब इसमें आपको हुक देना होगा। ठीक है, अब इसमें हम हुक भी प्रोवाइड कर देते हैं। तो यहां से ये जो है वो हुक आपको देखने को मिलेगा, ऐसे हुक है इधर। ऊपर से जो हुक है वो नीचे की तरफ रहेगा, नीचे का जो हुक है वो ऊपर की तरफ रहेगा। नहीं समझा? देखो समझिएगा, हम बताना क्या क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बार है, मान लो किसी बीम में दिए हो, तो मान लो इस बीम में ऐसे बार दिया, समझा? ऐसे हम लोग छड़ दिए हैं, बेंट अप बार है। तो इसको ऊपर की तरफ करोगे तो ये तो बीम के बाहर आ जाएगा, ध्यान रखना है ना बाबू। और ये नीचे की तरफ मोड़ोगे तो ये तो बीम के बाहर आ जाएगा, क्योंकि नीचे में कवर है। तो जब नीचे में बार रहेगा तो कवर आ जाएगा ना, तो इसको ऊपर की तरफ मोड़ना पड़ेगा। मैटर समझ में आ रहा है? यानी देखो हुक बार है, वो आप ऐसे भी प्रोवाइड कर सकते हो, ऊपर में जब दोगे हुक बार तो आप ऐसे दोगे, लेकिन यही हुक बार जब आप नीचे दोगे तो कुछ इस तरह से दोगे। समझिएगा मैटर कहां पे फंस रहा है, आप समझिएगा यहाँ पे क्या दिक्कत कहां पे हो रहा है। कि अगर कोई बीम है, जैसे इधर ही आ गए, इस बीम को हम यहां पे ले आए, ये बीम है, समझा? और इस बीम में हुक बार देना है। तो जब ऊपर में हुक बार दोगे तो इस तरह से प्रोवाइड करोगे कि ऊपर कर देगा, हुक को ऊपर कर देगा, तो देयर मे बी अ चांस कि वो बाहर निकल जाए। ये तो क्लियर कवर है ना, आप यहाँ पे नॉमिनल कवर क्लियर नीचे दोगे तो हुक आप ऐसे प्रोवाइड करोगे, ऐसे प्रोवाइड करोगे, समझा? इसमें तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ, ये जो एंगल है वो 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री हो सकता है, लेकिन हम लोग 45 डिग्री मान के चलेंगे, ठीक है?
ये जो एंगल है वो चेंज हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। समझ में आ गया सबको कि ये हुक किधर की तरफ मोड़ना है। अब दूसरा सेकंड थिंग कि यहाँ पे जो एंगल है वो अमूमन हम कितना लेते हैं, एंगल 45 डिग्री। ये एंगल है वो कितना हो सकता है, ये एंगल है वो कितना हो सकता है, तो ये सर थीटा है। थीटा का मान यहाँ पे हो सकता है 30 डिग्री भी हो सकता है, 30 डिग्री पे भी मोड़ सकते हो, 45 डिग्री पे भी मोड़ सकते हो, और 60 डिग्री पे भी मोड़ सकते हो। ठीक है। अब यहां पे समझिएगा, इसका एक स्ट्रेट पोर्शन है ना, अगर देखें यहां पे तो स्ट्रेट पोर्शन होगा ये। तो स्ट्रेट पोर्शन का लेंथ है वो हम देख रहे हैं, है ना। स्ट्रेट पोर्शन का लेंथ है वो एल कहते हैं, स्मॉल एल, लेंथ ऑफ स्ट्रेट पोर्शन। लेंथ ऑफ स्ट्रेट पोर्शन स्मॉल एल, ये हो गया। तो यहां से लेकर यहां तक स्ट्रेट है। देखो अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लो यहां पे राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस होगा उसका जो डायमेंशन होता है, लेंथ होता है, वो परपेंडिकुलर और बेस दोनों से ज्यादा रहता है। नहीं समझा, परपेंडिकुलर और बेस दोनों से ज्यादा रहता है। तो ये जो आपको यहां पे जो आपको दिख रहा है ना, ये इंक्लाइंड पोर्शन, ये जो इंक्लाइंड पोर्शन दिख रहा है यहां से लेकर यहां तक जो इंक्लाइंड पोर्शन है, अगर इस इंक्लाइंड पोर्शन को ध्यान से समझिएगा, इस इंक्लाइंड पोर्शन को अगर हम सीधा करें, समझा, अगर इस इंक्लाइंड पोर्शन को सीधा करें तो देखो ये जो है ना, इसका लेंथ थोड़ा सा आपको ज्यादा दिखाई देगा। जैसे यहां से देखो परपेंडिकुलर डाले, देखो ये एक्स्ट्रा लेंथ आया ना, जैसे यहां से लेकर यहां तक लेंथ लिखे, फिर यहां से लेकर ये वाला लेंथ इंक्लूड हुआ, फिर इधर का लेंथ इंक्लूड हुआ, तो इसमें ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेंथ आ गया है। समझा, ये क्या आ गया है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेंथ आ गया है। समझ में आ रहा है सबको? एक बार आप कमेंट करके बोलो कि हाँ सर यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मेरा ये कहना है, बच्चा ध्यान से सुनिएगा सब, कि आप ये जो देख रहे हो ना, ये आप पार्ट देख रहे हो एक्चुअली में, ये जो डायमी ये यहाँ पे जो हिस्सा है, ये लेंथ है, यहाँ पे एक पार्ट आपको दिखाई दे रहा है। तो इसमें जो इसमें इंक्लाइनेशन है ना, उसका एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेंथ है, वो हम यहाँ पे काउंट नहीं किए हैं। तो उसके लिए अच्छा, इसके बीच का दूरी को अगर हम लोग एक्स कह दिए, ये जो बार है इसका सेंटर से लेके इसके सेंटर का दूरी, जैसे ये बार है उसका अपना सेंटर यहाँ पे होगा, नीचे जो है इसका सेंटर यहाँ पे, तो इसके बीच का दूरी अगर एक्स है ना, एक्स समझ में आ गया क्या बोले? जैसे यहाँ पे आइए आप, जैसे 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 सर जैसे बताइए, बेंटअप बार नहीं है कहीं पे बना हुआ बढ़िया से? चलो एक नहीं है तो बना देते हैं। देखिएगा इधर, सब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सब समझना। देखो एक बेंटअप बार है, उसका कुछ ना कुछ तो डायमीटर होगा, कुछ ना कुछ डायमीटर तो होने जा रहा है। ठीक है, कुछ ना कुछ डायमीटर तो होगा ही होगा। और जब डायमीटर है तो इनके इनका सेंटर भी होगा, समझा। ये डायमीटर है, साथ में साथ ही साथ इसका सेंटर भी होगा, सेंटर भी होगा, समझा। तो ये सेंटर से, ये जो आपको सेंटर दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे आपको जो सेंटर दिखाई दे रहा है और यहाँ पे जो आपको सेंटर दिखाई दे रहा है, ये सेंटर से सेंटर दूरी को हम एच कहते हैं। मान लो इसके बीच का जो दूरी है उसको एच कह दिए। समझ में आया? बेंटा बार के बीच का सेंटर टू सेंटर दूरी है उसको एच कह दिए। तो इसका जो टोटल लेंथ होता है वो होता है एल प्लस 0.42 एच। ये 42 एच, एच समझ में आया क्या है? अब इसी को कोई डी कह देता है, इसीलिए हम फाई लिख रहे थे। इसके दूरी को कोई डी भी कह देता है, ठीक है, ये दूरी है वो डी है। ये हो गया 0.4 प्लस एच, और इसमें हम लोग जोड़ते हैं क्या, प्लस 18 इंटू 5। फाई क्या है, इसका डायमीटर। फाई क्या, डायमीटर, या इसको आप डी भी लिख सकते हो, डी है वो डायमीटर है। ठीक है, तो बेंट अप बार जो है जब बेंट हुआ है तो उसके बीच की दूरी को एच कहते हैं, 0.42 इंटू एच। ठीक है।
चलो, अच्छा यहाँ पे आप एक्स लिख दिए सर, एच लिख देते हैं, यहाँ पे भी एच लिख देते हैं, या आप बोलोगे तो दोनों जगह एक्स ही लिख देते हैं। हाँ 0.5 भी ले सकते हो, लेकिन जी आमूमन 0.42 ही लिया जाता है। ठीक है। हाँ जो भी बेंटअप होगा उसमें 0.42 ही ऐड करेंगे। ठीक है, कितना ऐड करेंगे? 0.42। चाहे एंगल कुछ भी है, यही फॉर्मूला आप यूज कीजिएगा। और इसमें 18D हुक के लिए यूज हुआ है, और एल क्या है? टोटल लेंथ है। ये हो गया वन साइड बेंटअप। नेक्स्ट देखते हैं बोथ साइड बेंटअप का। अगर बोथ साइड बेंटअप देखें तो क्या होगा, देखिएगा यहाँ पे। बोथ साइड बेंटअप, बोथ साइड बेंटअप, बार लिख देते हैं, जरूरी है लिखना सर बार। तो जब बोथ साइड बेंटअप बार बनाओगे कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, बोथ साइड बेंटअप। और बेंटअप है, हुक है, और हुक नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर कुछ नहीं दिया हुआ रहेगा, अगर हमको प्रोवाइड करना है, सो इट वुड बी बेटर टू प्रोवाइड। चलो देखिएगा यहाँ पे, अगर इसके बीच का दोनों जो लेंथ है, ध्यान से समझिएगा, लेंथ ऑफ द स्ट्रेट पोर्शन, यानी स्ट्रेट, एक सेकेंड, किसी को डॉट है, कुछ दिक्कत है तो बताओ। यहाँ पे जो स्ट्रेट पोर्शन है, स्ट्रेट पोर्शन का जो दूरी है वो मान लो एल है, यहां से जो स्ट्रेट पोर्शन है ना, इस तरह से मान लो स्ट्रेट पोर्शन ले लिए, और इसके बीच का जो दूरी है बच्चा मान लो एल है। क्या यहां से लेकर एल मान लिए, ये दूरी एल है। ये दूरी एल है, तो इसका टोटल लेंथ क्या होगा? जो ये पोर्शन बेंटअप है उसका पार्ट आ जाएगा एल प्लस 2 इंटू 0.42 इंटू एच क्या है सर? तो अगर ये सेंटर टू सेंटर का जो दूरी है उसको एच बोलते हैं, 0.42 इंटू एच, और दो बार लिए प्लस 18 इंटू डी, डी जो है वो डायमीटर या फाई लिखो, ये हो जाएगा टोटल इसका लेंथ। हाँ दो बार जोड़ेंगे। ठीक है, डॉट है तो अभी याद रख लो, इसको याद रख लो, क्योंकि अगर आप देख नहीं पा रहे हो, इमेजिन नहीं कर पा रहे हो, देन इसको याद रख लो, रिमेंबर कर लो। ध्यान से समझिएगा, एक बार हम रिपीट करते हैं। जैसे ये स्ट्रेट पोर्शन है, स्ट्रेट पोर्शन मतलब यहां से लेकर यहां तक का दूरी है वो एल है। ठीक है, यहां से यहां तक का दूरी एल है। लेकिन ये जो इंक्लाइंड पोर्शन आप देख रहे हो ना, ये जो इंक्लाइंड पोर्शन है, इसको आप सीधा करो। सपोज करो कि इसको हम मान लो, मान लो ऐसे
जस्ट इमेजिन कि इसको हम सीधा किए हैं। इमेजिन, ध्यान से देखिएगा, इसको हम सीधा कर दिए, ये ऐसे था, इसको स्ट्रेट कर दिए, इसको स्ट्रेट किए, ठीक है। उसी तरह से यहां पे भी एक है, इसको स्ट्रेट कर दो। तो जब आप इसको स्ट्रेट किए तो अभी ये है नहीं, है ना, आपने इसी को तो सीधा कर दिया, तो इसको इरेज कर देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। अब आप समझिएगा, आप जो लेंथ निकाले हो, एल, कहां से कहां तक का लेंथ है, आपने जो लेंथ निकाला इस पोर्शन से लेकर यहां तक का जो स्ट्रेट पोर्शन है, एल है। बउआ इसमें ध्यान से देखना, इसमें ये जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पार्ट है ये आ गया है। जैसे स्ट्रेट देखा तो यहां से हम लोग यहां पे आ गए, फिर इसके बाद इधर चले गए, फिर यहां से इधर आ गए। तो ये जो है वो आपको एल रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस पार्ट, ये हॉरिजेंटल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन चूंकि ये क्या था, इंक्लाइंड था ना, तो इसका जो एक्स्ट्रा ये पार्ट इधर आया है, इसी लेंथ को 0.42 एच रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो एक्स्ट्रा लेंथ है इधर छोटा सा, ये 0.42 एच रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा आ गया है, वो 0.42 रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एल जो है वो हॉरिजेंटल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा था, और जो जब इंक्लाइंड पार्ट को सीधा किए तो ये पोर्शन एक्स्ट्रा आया, ठीक है। उसी तरह से जब हुक था तो हुक का वो एक्स्ट्रा पार्ट है। आ गया समझ में, क्लियर हुआ सबको? ठीक है। अब ये आया कैसे, इसका प्रूफ क्या है? तो इसका प्रूफ जो है आपको मिलेगा ज्योमेट्री से, समझा? ट्रिग्नोमेट्री या इसको ज्योमेट्री को सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। साइन थीटा कॉस थीटा का टर्म लगाओगे तो एक्स्ट्रा पोर्शन आ जाएगा, समझा? जैसे मान लो ये यहाँ पे देख लो, तो ये आ गया हाइपोटेनस, ये हो गया आपका बेस, यहाँ पे हो गया। तो बेस बी है, हाइपोटेनस एच है, तो एच का वैल्यू निकालो, बी का वैल्यू निकालो, एच माइनस बी कर दो, है ना, हाइपोटेनस में से बी को घटा दो तो 0.42 एच आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो ये हो गया आपका बोथ साइड बेंट अप बार। अब नेक्स्ट देखते हैं हुक बार। ठीक है, हुक देखो, अब एक चीज और, अगर आप इसको कहीं से पढ़े हो या कोई मेरा ही रिकॉर्डेड लेक्चर देखे हो, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, चीजें समझ में आता है, तो आप इसको मत देखिए, क्योंकि हम पहले जो लेक्चर पढ़ाए हैं उसमें एंगल बदल बदल के 3 4 फॉर्मूला लिखवाए हैं, ठीक है। फिर हम देखें कि वो चीज जैसे समय से अपडेट करना होगा ना अपने आप को, जो पहले पढ़ाए थे उसी को धड़ल्ले से चलाते आए, क्योंकि समय के साथ चीजें बदल रही है। देखने पे अभी देख रहे हैं कि सिलेबस को रिफाइन करते जा रहा है, चीजों को और ज्यादा क्लियर करते जा रहा है। पहले जो क्वेश्चन पूछता था वो काफी अनक्लियर हुआ करता था, अब क्लियर क्वेश्चन पूछता है। पहले पहले से जैसे जैसे एसबीटी है वो अपने आप को और बेटर करते जा रहा है, तो उसी अकॉर्डिंग हम भी उसी को चीज को सुधारते हुए जा रहे हैं। जैसे सिलेबस बदल रहा है, जैसे चीजें बदल रही है, उसी तरह से हम ऐड और सब्सट्रैक्ट भी करते रहते हैं, यानी अपडेट चीजें होते रहता है। तो आप पुराना लेक्चर देखोगे तो हम यहाँ पे 30 डिग्री के साथ भी प्रूफ किए हैं, यहाँ पे 45 डिग्री और 60 डिग्री पे भी लिखवाए होंगे, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान इसी पे दीजिएगा। अच्छा, नहीं मिला है, चलो। तो L प्लस 2 इंटू 0.4 टू एच प्लस 18 डी, ये जो होगा ये किस चीज को रिप्रेजेंट करा, इसका टोटल लेंथ को, यानी यहां से लेकर ये पूरा जो छड़ है इसका पूरा लेंथ कितना होगा, तो पूरा लेंथ होगा L प्लस 2 इंटू 0.4 एच प्लस 18 इंटू डी। ये याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़े। अब हम लोग देखते हैं स्टीरअप। तो स्टीरअप भी दो तरह का होता है, एक होता है वन लेग स्टीरअप, दूसरा होता है टू लेग स्टीरअप। अब नेक्स्ट, क्लियर है सर? सी, ए बी सी, अब ये डी होना चाहिए, ये चौथा हम लोग देख रहे हैं, बी सी हो गया। एक हुक बार है, अच्छा बी, इसके बाद सी। यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट स्टीरअप, स्टीरअप ही लास्ट है, सी है स्टीरअप। स्टीरअप
स्टीरअप दो तरह का होता है, ठीक है। देखो ध्यान से समझना, स्टीरअप को मोड़ कर बनाया जाता है। स्टीरअप जो है ना वो हम लोग मोड़ते हैं। ये 6 mm 8 mm का छड़ आता है और इसको मोड़ कर बनाया जाता है। दिख रहा होगा यहाँ पे स्टीरअप, है ना। ये 6 mm का एक स्ट्रेट बार होता है, उसको मोड़कर बनाते हैं। तो यहाँ पे ग्रिप अच्छा बने, ठीक है। जैसे यहाँ ये देखो, इस पोर्शन को आप देखो, स्टीरअप में यहाँ पे देखो कैसे एक एक हुक बनाया गया है। मतलब इस तरह से एक स्ट्रेट बार होता है, आप समझिएगा। ये 6 mm का या 8 mm का एक स्ट्रेट ये बार है। अब इसी को मोड़ते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे मोड़े, फिर ये इधर आया, फिर ये घुमा, फिर ये घुमा, फिर आगे गया। और ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा रहता है ना, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा इधर जाता है, उसी को इधर मोड़ देता है। यानी जो आप देखोगे ना इस तरह से बनाया जाएगा, ये इस तरह से रहता है, ठीक है। समझ में आ गया सबको। यहाँ पे जो स्टीरअप है वो कुछ इस तरह से हम लोग प्रोवाइड करते हैं। देखिएगा यहाँ पे स्टीरअप को, ये इस तरह से स्टीरअप बनाते हैं, ठीक है। हाँ, रिंग भी बोलता है इसको, चूड़ी भी कहता है। और हम लोग इसको अंग्रेजी में थोड़ा सा सीख गए हैं तो स्टीरअप बोलते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं स्टीरअप कैसा होता है। अगर आप स्टीरअप को देखोगे तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इसको कहा जाता है टू लेग स्टीरअप। डायग्राम बनाइएगा तो इसको क्या बोलेंगे, टू लेग स्टीरअप। क्या बोलते हैं, टू लेग स्टीरअप। अगर इसका जो डिस्टेंस है वो ए है और इसका जो डिस्टेंस है वो बी है, तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ हो जाएगा 2a। क्योंकि यहां से लेकर यहां तक ए है तो यहां से लेकर यहां तक भी ए होगा। अगर इधर लेंथ है बी तो इधर भी लेंथ होगा बी, प्लस 2b। प्लस कितना हो जाएगा बच्चा, एक हुक जो है वो यहाँ पे 12 × d के बराबर होता है। तो दो हुक है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो दो हुक आपको दिखाई देगा। एक हुक इधर से, दूसरा हुक इधर आकर घूमेगा। तो एक हुक का लेंथ होता है वो 12 हो जाता है। तो यहाँ पे 24 × 5 या डी लिखते हैं, ठीक है। डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बाबू, हाँ 12 × 2 = 24 हुक होता है वो, ठीक है। 12d है, वो हुक को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको बोला जाता है टू लेग स्टीरअप। इसको क्या बोलते हैं, टू लेग स्टीरअप। और एक यहाँ पे होगा सिंगल लेग स्टीरअप। सिंगल लेग स्टीरअप होता है वो कुछ इस शेप में दिखाई देगा आपको। सिंगल लेग लेग स्टीरअप का यानी ये सिंगली रेनफोर्स्ड बीम में दिया जाता है। अगर बीम सिंगली रेनफोर्स्ड है तो इस तरह से दिया जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं सिंगल लेग स्टीरअप। छड़ यहाँ पे एक रहेगा, दूसरा छड़ यहाँ पे रहेगा। क्या हो गया, सिंगल लेग, यानी ये सिंगल लेग स्टीरअप हो गया। सिंगली रेनफोर्स्ड बीम में देते हैं। डबल लेग स्टीरअप है, ये डबली रेनफोर्स्ड बीम में देते हैं। एक छड़ यहाँ पे होगा, दूसरा छड़ यहाँ पे होगा, तीसरा यहाँ पे होगा, चौथा यहाँ पे होगा। बीच में अगर और कुछ छड़ है तो आप यहाँ पे दे सकते हो, या इधर छड़ है तो आप इधर भी छड़ दे सकते हो। इधर भी रेनफोर्समेंट बार हो सकता है, समझा। तो ये हो गया टू लेग स्टीरअप और उधर हो गया सिंगल लेग स्टीरअप। तो सिंगल लेग स्टीरअप में ये जो डायमेंशन है बच्चा मान लो ए है, ये डायमेंशन ए है। अगर ये डायमेंशन बी है, स्ट्रेट पोर्शन की बात कर रहे हैं, ये बी है। और इसका जो हुक होता है वो 14 × d डायमीटर के बराबर माना जाता है। तो इसका टोटल लेंथ हो जाएगा a + 2b
प्लस 28D, 28D हम लोग लेते हैं, दो है ना, तो 14 + 14 करेंगे। ठीक है, 2 लेग डस्टिरअप, सिंगल लेग डस्टिरअप, ठीक है, बढ़े आगे। तो यहां पे हम लोग का हो गया है खत्म कहानी। अब ये समझते हैं कि बीम में रेनफोर्समेंट कैसे दिया जाता है। ठीक है, बीम में रेनफोर्समेंट है वो कैसे देते हैं। बढ़े आगे। चलो, अच्छा एक चीज और लिखे, एक एक छोटा सा टॉपिक लिख लेते हैं, ये एसएससी जेई में भी पूछा है। ठीक है, वेट ऑफ रेनफोर्समेंट इन केजी, ठीक है, यानी पर मीटर लेंथ, ये टॉपिक एक लिख लो। वेट या मास लिखते हैं, वेट मतलब केजी में है तो मास लिखिए, नहीं तो वेट भी लिख सकते हो। इसको वेट भी बोलता है, वेट, या लिख सकते हो मास, केजी में होगा ना इसलिए केजी में कर देते हैं। वेट यानी मास भी इसको बोलता है। वेट ऑफ रेनफोर्समेंट, वेट ऑफ रेनफोर्समेंट पर मीटर लेंथ, वेट ऑफ रेनफोर्समेंट पर मीटर लेंथ, पर मीटर लेंथ, पर मीटर लेंथ। ठीक है, बहुत अच्छा। D² 162.5 या 162 ले सकते हो, हाँ। वेट यानी मास ऑफ रेनफोर्समेंट पर मीटर लेंथ, कहने का मतलब इसका तात्पर्य ये हो गया कि मान लो कि एक छड़ है जिसका लंबाई 1 मीटर है, समझा, एक छड़ है जिसका लंबाई कितना मीटर है, 1 मीटर है। जैसे ये छड़ है बच्चा, इसका लंबाई है वो 1 मीटर है, लेंथ कितना मीटर है, 1 मीटर, और इसका कुछ डायमीटर होगा, है ना। ये छड़ है तो इसका कुछ ना कुछ तो डायमीटर होगा ही। तो मान लो इसका डायमीटर डी है, डी है वो क्या है, डायमीटर ऑफ बार, डायमीटर ऑफ बार, और इसका लेंथ कितना मीटर है, 1 मीटर है। तो इसका जो वेट होगा, वेट पर मीटर लेंथ, वेट पर मीटर लेंथ, पर मीटर लेंथ, यानी 1 मीटर लेंथ का जो वजन होगा वो होता है D² अपॉन 162 भी लिख सकता है, या एक 162.5, दोनों करेक्ट है। ठीक है, तो D², और ये जो वेट आएगा ना केजी में आएगा,
किस में आएगा? केजी में आएगा, केजी पर मीटर। हर एक मीटर का जो लंबाई है वो कितना है? डी स्क्वायर बाई, और डी का जो मान होगा वो मिलीमीटर में आपको पुट करना है। डी का यहां पे जो मान रखोगे ना, डी क्या है? डायमीटर ऑफ बार इन मिलीमीटर, डायमीटर ऑफ बार, बार इन मिलीमीटर, इन एमएम। ठीक है, आपको मिलीमीटर में यहां पे रखना है। ठीक है, क्या रखना? मिलीमीटर में रखोगे और केजी में आपको वो प्रोवाइड करेगा। ये आता है डेंसिटी के फॉर्मूला से। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम या वेट बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी होता है 7850 केजी पर मीटर क्यूब। अब इसका जो है वो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? मास यहां हो गया ये, और वॉल्यूम कितना हो जाएगा? तो पाई/4 गुने डायमीटर का स्क्वायर, है ना, डायमीटर का स्क्वायर, यानी D/1000, 1000 मीटर में कन्वर्ट कर दिए, इंटू 1 मीटर। लंबाई कितना? 1 मीटर। तो इसको जब सॉल्व करोगे ना, पाई/4 D/1000, यानी डी जो है वो मिलीमीटर में है, तो 1000 से भाग दे दिए, वो मीटर में आ गया। तो एरिया और 1 मीटर हो गया इसका लंबाई, है ना। इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा पाई/4 इंटू D² इंटू L। और यहां से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो मास का मान निकल जाएगा। हाँ, और अगर मान लो कि ये L मीटर लंबा है, ठीक है, मान लो कि कोई एक छड़ है जो L मीटर यानी 4 मीटर 5 मीटर लंबा है, तो 1 मीटर का लेंथ निकल गया, तो उससे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो आ जाएगा आंसर उतना। ठीक है। जैसे क्वेश्चन पूछेगा, एसएससी जेई में कैसा क्वेश्चन पूछता है? बनाकर करेक्ट आंसर बताओ तो इसका। क्वेश्चन लिखो एक। एसएससी जेई में इसी तरह का क्वेश्चन पूछता है, हो सकता है इस बार ऑब्जेक्टिव में पूछ दे कि व्हाट विल बी व्हाट विल बी द वेट ऑफ what will be the weight per meter length of, क्वेश्चन क्या है? व्हाट विल बी द वेट पर मीटर लेंथ, पर मीटर का मतलब हर एक मीटर का, वेट पर मीटर लेंथ ऑफ 10 mm डाया बार। डाया बार यानी 10 mm छड़ है, उसका वेट पर मीटर लेंथ कितना होगा? इसका आंसर बताइए, करेक्ट आंसर बताइए। हो सकता है फिल इन द ब्लैंक में पूछ दे आपसे। ठीक है, बहुत अच्छा। तो वेट पर मीटर लेंथ, वेट पर मीटर लेंथ क्या हो जाएगा? D² बाई 162.5, यानी 10 का स्क्वायर बाई 162.5, बराबर यहां पे जो लिख दो 100 डिवाइडेड बाई 162.5। वैल्यू आ गया 0.615, 0.615 केजी पर मीटर। ठीक है। अच्छा, एक चीज पूछे हम आपसे कि बार बेंडिंग शेड्यूल क्या होता है? बताइएगा, बार बेंडिंग शेड्यूल क्या है? व्हाट इज बार बेंडिंग शेड्यूल? कमेंट करके बताओ तो क्या होता है, ध्यान में है? बार बेंडिंग शेड्यूल, टॉपिक क्या लिखें? बार बेंडिंग शेड्यूल। बहुत अच्छे। सही है आशीष, करेक्ट है बच्चा। अगर हम आपसे पूछे कि बार बेंडिंग शेड्यूल क्या होता है, बताइए। नहीं, इसको नहीं चेंज नहीं करना है रोशनी, इसको चेंज नहीं करना किसी चीज में। आपको डायरेक्ट बोले तो थे कि यहाँ पे जो डी है वो डायमीटर ऑफ बार इन मिलीमीटर, आपको यहाँ पे मिलीमीटर में रखना है। और मिलीमीटर में रखोगे और 162.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो केजी पर मीटर में आ जाएगा वो। आपको इसमें और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अच्छा है कि क्वेश्चन करवा दिए, नहीं तो तुम लोग और कंफ्यूज होते।
ठीक है, अगर लास्ट में समय रहेगा तो हम प्रूफ भी बता देंगे कि 162.5 कैसे आया है। समझ में आया ये? ठीक है, कि सर कैसे ले आए इसका प्रूफ भी हम दिखा देंगे। बस अभी आप फॉर्मूला याद रखो, लास्ट में समय मिलेगा तो करा देंगे। क्या बता रहे हैं? बार, लिखिएगा बार बेंडिंग, बार बेंडिंग शेड्यूल। बार बेंडिंग शेड्यूल क्या होता है? बार बेंडिंग शेड्यूल, तो सर बार बेंडिंग शेड्यूल ना एक टेबल होता है, इट इज अ टेबल, जिसमें हम लोग लिखते हैं रेनफोर्समेंट का शेप लिखा जाता है, लेंथ लिखा जाता है, डायमीटर लिखा जाता है, उसका 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 वेट लिखा जाता है। उसी को हम लोग बार बेंडिंग शेड्यूल बोलते हैं। इट इज अ टेबल इन विच क्वांटिटी क्वालिटी नहीं क्वांटिटी एंड इट्स लेंथ विल बी इंक्लूडेड इन अ स्पेसिफिक मैनर। बहुत अच्छे। चलो बार बेंडिंग शेड्यूल क्या होता है देखते हैं। एक टेबल बनाइए यहाँ पे आप, फिर हम इसमें डेफिनेशन वगैरह लिखा देंगे। ठीक है, डेफिनेशन वगैरह हम सब लिखवा देंगे। बहुत अच्छा, तुम लोग तो समझदार है। बहुत सर, आप ही गधा समझते हैं, हम लोग तो समझदार हैं ही। सीरियल नंबर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखिएगा डायमीटर ऑफ द बार, उसके बाद एक रहेगा शेप ऑफ बार, दिख रहा है ना? इसके बाद यहाँ पे शेप रहेगा, इसको क्या हो गया, उसके बाद यहाँ पे शेप शेप होगा। शेप के बाद यहाँ पे लेंथ रहेगा, लेंथ ऑफ बार। ठीक है, नंबर, नंबर टोटल लेंथ। उसके बाद लेंथ ऑफ बार, नंबर ऑफ बार। उसके बाद टोटल लेंथ, टोटल लेंथ और वेट। आई थिंक हो जाना चाहिए इतना में। ज्यादा टेढ़ा नहीं ना हो गया है? हो गया है सर। इसको सीधा कर लीजिएगा, बस अपने आप अपने कॉपी में बनाइएगा तो इसको सीधा करके बनाइएगा, ठीक है? चलो देखो, यहां पे रहेगा सीरियल नंबर 1 2 3, सीरियल नंबर। यहां पे होगा डाया ऑफ बार, डायमीटर, छड़ का जो डायमीटर है वो लिखोगे 10 mm का है कि 20 mm का है। यहां पे होगा शेप ऑफ बार, शेप ऑफ बार। ठीक है, बार का शेप कैसा है, यहां पे लिखिएगा लेंथ, लेंथ यानी कोई छड़ है उसका लेंथ कितना है। देखिए समझिएगा, समझिएगा सब। यहाँ पे जैसे सीरियल नंबर हम यहाँ पे लिखे 1, और यहाँ पे जो छड़ है वो हुक है। कौन सा छड़ है? हुक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं हुक बार का डायग्राम बनाते हैं।
तो लिखिएगा यहाँ पे ऐसे हुक बार। अच्छा, सब समझिएगा ध्यान से, ये क्या है हुक बार, या ऊपर भी लिख सकते हैं हुक बार। अच्छा, ये किस डायमीटर का है? मान लो 10 mm का है, इसका डायमीटर 10 mm है। तो ये जो बार है इसका लेंथ कितना होगा? तो मान लो इसका लेंथ है वो 3.6 आ गया, 6 मीटर आ गया। अब एक बीम में इसकी संख्या कितनी है ना, इसका नंबर कितना है? क्या 2 है, 4 है, 6 है? तो यहां पे आपको नंबर लिखना पड़ेगा। नंबर, एनओ डॉट का मतलब हो गया नंबर। मान लो इसकी संख्या जो है वो 6 है। संख्या कितनी है? 6। तो एक बार का जो लेंथ है वो 3.6 मीटर है, तो 6 बार है। तो 6 बार का लेंथ कितना हो जाएगा टोटल लेंथ? यहां पे लिखोगे टोटल लेंथ। आ, लिखोगे, क्या लिखोगे? टोटल लेंथ, टोटल लेंथ। नहीं समझा? ये लेंथ बता रहा है किसका? 1 बार का। ये लेंथ बता रहा है एक छड़ का, 1 बार। और ये हो गया उसकी संख्या 6। तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल लेंथ निकल जाएगा। अच्छा, 1 मीटर का वजन यहां पे पता है, तो यहां से वेट लिख दीजिएगा, उसका वेट कितना होगा? वेट कितना होगा? ठीक है। तो ये है बार बेंडिंग शेड्यूल, इसी को बोलते हैं बार बेंडिंग शेड्यूल। अच्छा, केवल एक ही रहेगा क्या सर इसमें? नहीं। अब आइए दूसरा, सेकंड, सीरियल नंबर सेकंड। अब यहां पे मान लो बेंटअप बार है। क्या है? बेंटअप बार। बेंटअप बार, तो लिखिएगा बेंटअप बार। हुक बार को ऊपर भी लिख सकते हो ऐसे, और यहां पे बना दीजिएगा कि इस तरह से बेंटअप बार है। बेंटअप बार बन गया। ठीक है। बेंटअप बार का डायमीटर कितना है? मान लो कोई 16 mm का बार यूज किया है, तो इसका लेंथ कितना है? मान लो इसका लेंथ आ रहा है 4.2 मीटर, मान लो रैंडम मान लिए कि इसका लेंथ है वो 4.2 मीटर है। इसकी संख्या कितनी है? तो मान लो इसकी संख्या 2 है। तो एक बार का लेंथ इतना है, तो इसकी संख्या 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल लेंथ निकल जाएगा। और वेट आपको पता है, 1 मीटर का वेट पता है। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया। तो बार बेंडिंग शेड्यूल क्या है? तो बार बेंडिंग शेड्यूल, इट इज अ टेबल, इट इज अ टेबल, टेबल फॉर फॉर रेनफोर्समेंट डिटेल, रेनफोर्समेंट डिटेल, डिटेल्स। ठीक है। क्या लिखेंगे? इट इज अ टेबल फॉर एनफोर्समेंट डिटेल्स, डिटेल्स। इट इज अ टेबल फॉर एनफोर्समेंट डिटेल फॉर आरसीसी मेंबर, आरसीसी मेंबर, मेंबर विच कंटेन, विच कंटेन, उसमें क्या रहता है? विच कंटेन शेप, शेप यहां पे लिखते हैं शेप ऑफ बार, शेप ऑफ बार। ठीक है। कॉमा, लेंथ ऑफ बार, लेंथ ऑफ बार, एंड एंड इट्स वेट, वेट इन टर्म ऑफ केजी। ठीक है। और इसमें क्या रहता है? तो लिखिएगा कि बार बेंडिंग शेड्यूल क्या है। तो इट इज अ टेबल फॉर एनफोर्समेंट डिटेल, फॉर एनफोर्समेंट डिटेल, डिटेल्स फॉर आरसीसी मेंबर विच कंटेन शेप ऑफ बार, शेप ऑफ बार, शेप ऑफ बार, लेंथ ऑफ बार एंड इट्स वेट। और उसके बाद ये डायग्राम बना लीजिएगा। तो बार बेंडिंग शेड्यूल यही है, ये हो गया बार बेंडिंग शेड्यूल, बार बेंडिंग, बेंडिंग शेड्यूल। ठीक है। तो अलग अलग क्वेश्चन के लिए, जैसे मान लो कोई एक बीम है, तो बीम के लिए अलग आएगा, कॉलम के लिए अलग आएगा, अलग अलग मेंबर है। तो बार बेंडिंग शेड्यूल हम लोग बनाना शुरू करें, टोटल लेंथ निकालते हैं, बार बेंडिंग शेड्यूल बनाते हैं। ठीक है, काम करें, एक क्वेश्चन बनाए इस पे। मोड का मतलब होता है किस तरह से किसी चीज को मापते हैं, नापने का तरीका, है ना। मोड ऑफ मेजरमेंट होता है किसी चीज को मापने का तरीका। अगर कोई आइटम ऑफ वर्क सरफेस ओरिएंटेड है,
तो उसका यूनिट होगा वो हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर में। अगर कोई आइटम है जो वॉल्यूमिनस है, जो वॉल्यूम है, जिसका तीनों डायमेंशन होगा, तो उसको हम लोग मेजर करेंगे वॉल्यूम के रूप में। फिर लेंथ होता है ना, वेट में कुछ मेजर किया जाता है, तो दीज आर द मोड ऑफ मेजरमेंट। एक क्वेश्चन करे इस पे, ठीक है, ये समझ में आ गया सबको। चलो, तो एक क्वेश्चन है इसी पे बेस्ड, एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है वो कब का है, एसबीटी 2024 का है। पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं, देन वी विल सॉल्व इट, फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ, पूछ रहा है कि मात्रा क्या है, क्वांटिटी ऑफ 6 mm, 10 mm और 16 mm, ठीक है, डायमीटर रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड फॉर रेक्टेंगुलर बीम। अच्छा, इसमें पूछा है कि क्वांटिटी 6 mm, 10 mm और 16 mm का एक रेक्टेंगुलर बीम है, उसके लिए बताइए। ऑफ साइज 230 mm गुने 500 mm, ठीक है। द बीम इज रेनफोर्स्ड विथ, अब ये चीज समझिएगा, ये क्वेश्चन में सब कुछ लिखा हुआ रहेगा, दिया हुआ रहेगा। कह रहा द बीम इज रेनफोर्स्ड विथ 2 नंबर ऑफ 10 mm डाया बार एट टॉप। जो टॉप पे बार होता है उसको हैंगर बार भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, हैंगर बार, ठीक है। तो 2 नंबर ऑफ 10 mm डायमीटर बार एट टॉप, 2 नंबर ऑफ 16 mm डायमीटर बार एट बॉटम। टू, दो नंबर है 60 mm डायमीटर एट बॉटम, 2 नंबर ऑफ 16 mm डायमीटर बार बेंट अप, ठीक है। और 6 mm डायमीटर डायमीटर लेग डस्टिरअप, तो ये 1 लेग की 2 लेग, ऊपर भी छड़ है नीचे भी छड़ है, तो 2 लेग देंगे। 6 mm डायमीटर बार स्टीरअप प्रोवाइडेड एट 150 mm सेंटर टू सेंटर थ्रू आउट द लेंथ ऑफ बीम इज 4.5 मीटर। सबसे पहले क्या करना है आपको, इस क्वेश्चन को जब सॉल्व कीजिएगा तो सबसे पहले एक एक डायग्राम बनाइए। सबसे पहला काम आपको डायग्राम बनाने का होगा। सबसे पहले आइए, एस्टिमेटिंग में हम लोग डायग्राम बनाएंगे। तो एक बीम है कुछ ऐसे, सब डायग्राम बनाओगे, उसके बाद ये क्रॉस सेक्शन हो गया इसका। क्रॉस सेक्शन कहां पे, बीच में। क्रॉस सेक्शन कहां पे बना रहे हैं बच्चा, बीचों बीच में। यहां पे जो है वो क्रॉस सेक्शन लिया जाएगा। यानी बीम को इधर से काटेंगे ना बीच में, जैसे बीम हम बना रहे हैं, ये आप केवल आपके समझाने के लिए बना रहे हैं, इसको हम इरेज कर देंगे। जैसे बीम है वो ऐसा कुछ होगा, बीम विल बी लाइक दिस, यहां से। तो बीच से कट किए, यहां से हम लोग क्या किए, बीम को काटे। तो काटेंगे तो बीम आपको रेक्टेंगुलर दिखाई देगा, तो यहाँ पे ये बीच का मिडिल का क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। कह रहा थोड़ा सा ब्रेक दे दे, ठीक है। अच्छा, एक काम करें क्या अभी, कि हम आपको थोड़ा सा ब्रेक दे देते हैं। आप ये क्वेश्चन नोट करो, नोट करके समझ के रखो, और अगला क्लास 11:30 बजे से कर देते हैं, इसी ये क्वेश्चन का एक सॉल्यूशन करवा देंगे, और इसी तरह से कुछ अलग अलग क्वेश्चन और करवा देंगे। ये क्वेश्चन आप लिखो ना, हम चाह रहे हैं कि 2-3 क्वेश्चन करवा दें। नहीं तो मेरा तो आज मन था कि आज आज बार बेंडिंग शेड्यूल खत्म हो जाएगा, ठीक है, शाम शाम तक सेप्टिक टैंक भी खत्म कर देंगे, ठीक है। शुभम करा सर इसको, बहुत आसान क्वेश्चन है, नहीं ब्रेक तो दे देते हैं, सुन लो बच्चा सब, कितने देर का ब्रेक दे दें, क्योंकि ब्रेक देंगे तो वीडियो चलते नहीं रहेगा, वीडियो को हम कट कर देंगे, फिर नया न्यू सेशन हम लगा देंगे, क्या करें। काजल बोल रही है क्वेश्चन करवा दो, क्वेश्चन कराने में बच्चा आधा घंटा का समय लगेगा, अगर आप आधा घंटा समय दोगे तो हम करवा देते हैं, जैसा आप बोलो। ठीक है, क्या करें, आधे घंटे का ब्रेक देते थे, खाने का समय है, खा लेना तुम लोग। 30 मिनट का ब्रेक दे देते हैं। दिव्यांशु कह रहा है 1 घंटा ही बचा है। 30 मिनट का ब्रेक, 30 मिनट का दे दें, ठीक है। सो इट्स अ 30 मिनट ब्रेक। अभी आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा है, 2 मिनट के लिए क्वेश्चन रहेगा। आप इसको प्लीज प्लीज, ये एसबीटी 2024 का एक क्वेश्चन को आप उतार लीजिए, और अगला सेशन है वो हम स्टार्ट करते हैं जस्ट जस्ट आधे घंटे के बाद।
देखो, अगर खाना बनाना है तो खाना बना के आराम से रिकॉर्डेड देख लीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं आधे घंटे के बाद।